प्रेज़ द लॉर्ड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सभी लोगों को जय मसीह की। आपके बीच में आना, प्रभु यीशु मसीह के वचन को बताना सिखाना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आज का ये जो मेरा मैसेज है, जितने भी चर्च में रहने वाले युवा, जितने भी यूथ, जितने भी मसीह में अपने जीवन व्यक्त करने, वो चाहे लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है, हर कोई जो ये वीडियो को देखेगा सभी के लिए है। इस आज का जो हमारा विषय है, अपने हृदय के सबसे अधिक रक्षा कर। इस टॉपिक को सपोर्ट करने के लिए आपके बीच में एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ। नीति वचन 4 अध्याय का 23 वचन क्या कहता है? सब प्रकार से अपनी मन या हृदय की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आपको मुझे समझनी होगी। नीति वचन की पुस्तक जो मुख्य रूप से राजा सोलोमन के द्वारा लिखा गया है, और यह पुस्तक खास करके ज्ञान की पुस्तक माना जाता है, और इसमें ज्ञान की बातों को हमें सीखने को मिलता है। वह केवल बाहरी व्यवहार को ज्यादा मुख्य या इम्पोर्टेंस नहीं देता, लेकिन उसके साथ साथ हृदय की परिस्थिति के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। बाइबल में हृदय केवल भावनाओं का केंद्रित नहीं है, ये बात आपको समझनी होगी माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। विचार का केंद्रित है। आप क्या सोचते हो, आप क्या सोच के चलते हो, ये बहुत मायने रखता है। और यहाँ तक कि इच्छाओं का केंद्रित भी है। आप क्या सोचते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्याय 4 में आपको मुझे यह सीखने को मिलता है, एक पिता अपने पुत्र को बुद्धि की बात सिखाता है या ज्ञान की बातों को बताता है। और ये भी है कि जब आप कोई निर्णय लेते हो, उसका केंद्रित है। आप निर्णय लेने से पहले आप अपने दिल की सुनते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं दिल की सुनो, दिल क्या कहता है, लेकिन बाइबल कहता है जो अपने हृदय पे भरोसा रखता है वो असफल हो जाता है। आपको मुझे में प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखना है। लास्ट और आखिरी आपको समझना होगा, आत्मिक जीवन का केंद्रित है हृदय। हृदय जैसा होगा वैसा आपका जीवन होगा। अभी का जो संसार है, अभी के जो पीढ़ी है, बहुत सारे लोग एंटरटेनमेंट का जीवन जी रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवन को मस्ती में लेके चल रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी जो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, मनोरंजन में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और बहुत सारे डिजायर, बहुत सारे भटकाव की आत्मा उनको परेशान कर रहा है। आज युवाओं को और परिवार के में बहुत संघर्ष से, समस्या से गुजर रहे हैं। अभी जो पीढ़ी है, अभी जो जनरेशन है, सोशल मीडिया का जनरेशन है। सोशल मीडिया में अपना जीवन, अपना समय ज्यादा बिताते हैं, खास करके जेन जी, और उनके जीवन में सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ रहा है। आज अशुद्ध सामग्री बहुत सारा आ चुका है। अभी के टाइम पे, अभी के समय में बहुत सारे युवा गलत संगति में पड़ चुके हैं। गलत संगति उनके लिए बहुत आम बात हो चुका, चाहे ऑफिस हो, कॉलेज हो, चाहे कहीं पर भी हो, बहुत सारे गलत संगति में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं कुछ बातों को बताऊंगा जो आपको सीखना समझना बहुत जरूरी है। और जिस ग्रुप में रहते हैं, जिन लोगों के साथ में रहते हैं, वहाँ पे ईर्ष्या, क्रोध बहुत ज्यादा हो चुका है, और ये बहुत आम बात हो चुका है। अपने से दूसरों को तुलना करना, उसके लिए ईर्ष्या रखना, ये बहुत आम है, बहुत आम बात लेकर चल रहे हैं। जब ऐसा करते हैं तो उनके जीवन में मानसिक तनाव और चिंता भर जाता है। उसके बाद में उनका जीवन उदासी में जीवन व्यतीत करता है। उनके जीवन में कोई गोल नहीं रह जाता, कोई कुछ करने का, उनके जीवन में कोई गंभीरता नहीं रहता। ऐसे करके उनका जीवन धीरे धीरे नाश की तरफ चला जाता है। अभी के समय में, अभी के वक्त में जो मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग अपने मोबाइल की, अपनी बैंक की जो बैलेंस है उसकी रक्षा करने में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। लेकिन आज आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो सबसे अधिक आपके हृदय की रक्षा करना बहुत जरूरी है। बैंक बैलेंस, मोबाइल और भी नाना प्रकार की चीजों का अपना उसका रक्षा कर रहे हैं, लेकिन आज के समय में बहुत सारे युवा भूल गए हैं अपने हृदय की रक्षा करना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सब प्रकार से अपनी मन की रक्षा कर। ये बहुत जरूरी है, आपका मेरा प्राइमरी होना चाहिए, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है, आपका हृदय। हमारा निर्णय, हमारा जो बातें, हमारे जो जुबान से निकाला हुआ शब्द कहाँ से निकलता है? हमारे हृदय से निकलता है। उसकी रक्षा सही से करना बहुत जरूरी है। अगर जो बातें हमारे अंदर रहेगी वही बाहर निकलता है। तो हमें समझना है, सीखना है कि हम किन बातों को निकालते हैं, किन बातों को हमने अपने हृदय में बना के रखा है। मत्ती की किताब 15 अध्याय 18 और 19 क्या कहता है? यीशु ने कहा कि बुरी विचार, घमंड, व्यभिचार और अन्य पाप हृदय से ही निकलता है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, अगर आपका और मेरा हृदय शुद्ध रहेगा तो आपका और मेरा जीवन सही और अच्छा, साफ सुथरा रहेगा। अगर हृदय खराब रहेगा तो हमारा जीवन खराब रहेगा। दूसरी बात आपको समझना बहुत जरूरी है, आपके हृदय को गलत भावनाओं से, गलत चीजों से बचाना बहुत जरूरी है। अभी के समय में, अभी के वक्त में बहुत सारे लोग
अपना जीवन, अपना समय वीडियो में निकालते हैं या वीडियो देखने में अपनी समय को व्यतीत करते हैं। बहुत सारी अच्छी चीज़ भी रहता है, गलत चीज़ भी रहता है, लेकिन उसको सीखना, क्या चीज़ सही है हृदय के लिए, क्या चीज़ गलत है, इस चीज़ को लेके गंभीरता में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। अभी के समय में युवाओं का लाइफस्टाइल सॉन्ग बन चुका है। गानों को जब तक ना सुने उनको एनर्जी नहीं मिलता या फिर उनको अच्छा नहीं लगता, एक सुना सुना सा लगता है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप किस प्रकार का संगीत सुनते हो, आपके कानों के लिए कितना सही है, आपके हृदय के लिए कितना सही है, या वल्गर या फिर थर्ड मीनिंग वाला या डबल मीनिंग वाला, तो ऐसा बात नहीं है उस गाने में। आपको ये भी एनालाइज करना होगा। और बहुत सारे टाइम आपको सोशल मीडिया में स्क्रॉल करता हुआ पाया गया है और देखा गया है। वैसे टाइम पे आप क्या देखते हो, क्या करते हो, ये बहुत मायने करता है। बहुत सारा नाना प्रकार के विचार से प्रभावित हो रहे हैं। अलग अलग विचार आते हैं, जो सोचना चाहिए वो नहीं सोचते, लेकिन जो नहीं सोचना चाहिए उसमें अपना मानसिकता लगा लगा के अपने जीवन को खराब कर रहे हैं। जो कुछ हम धीरे धीरे देखते हैं, सुनते हैं, वो सारी चीज हमारे हृदय के ऊपर पड़ता है, खास करके हमारे हृदय के ऊपर प्रभाव पड़ता है। आपको समझना होगा, जब आप अच्छी चीज करोगे तो आपके जीवन में, आपके हृदय में सही चीज का प्रभाव होगा, लेकिन गलत चीज करोगे तो गलत चीज का प्रभाव होता है। आपको जानना है, सीखना है, समझना है कि मैं किस प्रकार का चीजों पे ज्यादा मन लग रहा है मेरा। पहला कोरिन्थियों की किताब 15 अध्याय उसका 33 वचन कितना साफ रीति से कहता है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ के रख देता है। सो आपको मुझे जानना, सीखना बहुत जरूरी। हमारा संगति कैसा है। जितने भी युवा है, मुझे देखते हैं, सुनते हैं, सभी लोगों के बीच में मैं 3 प्रश्न रखता हूं जो आपको अपने आप से पूछना है और आपको जांचना है, क्या मैं इस प्रश्न की योग्य हूं, ये प्रश्न मेरे लिए है। कई बार हम दूसरों को बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, लेकिन हम खुद से नहीं पूछते। लेकिन आज आपके पास समय है, अपने आप से पूछे। पहला प्रश्न, मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे आंख क्या चीज देख रहा है, क्या सही है जीवन में, क्या मेरे ये देखने से प्रभु को प्रसन्न मिल रहा है। आपको, मुझे, हम सभी को जांचना, परखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, मैं किसे सुन रहा हूँ या किन चीजों को सुन रहा हूँ। मेरे जीवन के लिए, मेरे आत्मा के लिए, आत्मिक रीति से जो मेरे जीवन को जी रहा हूँ उसके लिए क्या सही है, ये चीज को आपको परखना होगा। तीसरी बात बहुत खास और बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी संगति किन लोगों के साथ में हो। एक बात हमेशा याद रखें, जब आप मित्र बनाते हो, दोस्त बनाते हो, आपके माँ बाप बना के नहीं देते, आप खुद स्वयं बनाते हो। आपको जांचना है, परखना है, मेरे लिए क्या ये सही है, मेरे लिए जो संगति है क्या मेरे लिए लाभदायक है, मुझे अच्छे रीति से चला रहा है या बुरी रीति से चला रहा है। आपको परखना बहुत जरूरी है। एनालाइज करो अपने जीवन को। भजन संहिता की किताब 119 का 11 वचन कहता है, तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है आपके हृदय के लिए सुरक्षा का एक वाचा है। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा बहुत सारे बातों को सुनते हैं प्रेरणादायक, उनके जीवन में बहुत सारे बात रहती है प्रेरणादायक, लेकिन फिर भी बाइबल पढ़ने के लिए वो लोग समय नहीं निकालते या प्रभु यीशु मसीह को समय देना ही नहीं चाहते। आत्मिक शिक्षा जो है प्रभु यीशु मसीह के वचन से मिलता है। आपको ये बात समझना होगा, सीखना होगा, और प्रभु का वचन ही है जो हमारा आत्मिक बढ़ोतरी में काम करता है। प्रतिदिन आपको बाइबल पढ़ना है और प्रभु के साथ में संगति को मजबूत करना है, और आपकी जो जीवन है अद्भुत रीति से आगे बढ़ेगा। जैसे कि मैंने कहा, प्रतिदिन आपको बाइबल पढ़ना है, उसको ज्यादा मानसिकता उसमें लगाना है और मनन करना है, और यहाँ तक कि उसमें अपने जीवन को ज्यादा बिताना है वचन में। चौथी बात आपको मुझे सीखना बहुत जरूरी है, हृदय की रक्षा प्रार्थना और पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। मनुष्य अपनी ताकत से अपने हृदय की पूरी रक्षा नहीं कर सकता, असंभव है। वह केवल ही केवल प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक चेतावनी देते हैं, गाइडेंस करते हैं, उसके माध्यम से होता है। और यहाँ तक कि अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार के पाप आता है या पाप को हम करने लगते हैं, तो पवित्र आत्मा ही है जो हमें गाइड करता है, ये चीज करना है, ये चीज नहीं करना है, हमें गाइडेंस करता है। और यहाँ तक कि सत्य में चलाता है, सत्य रीति में अपने जीवन को व्यतीत करवाने में मदद करता है। हर दिन आपको, मुझे, हम सभी को प्रेयर करना है और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना है, प्रभु तू मेरे हृदय को साफ कर, मेरे हृदय को सही रीति से चला, और मेरे हृदय में कोई भी घमंड, कोई भी ईर्ष्या, कोई भी क्रोध प्रकट ना होने पाए, लेकिन तेरे वचन के आधार पर मेरा जीवन व्यतीत हो। ऐसा हमें दुआ करना है, प्रार्थना करना है। जो मैंने बातों को बताया, इसको समझाने के लिए मैं कुछ पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ जो आपको समझ में आएगा। आपका, मेरा जो हृदय है जीवन का स्रोत है, उसको हल्के में नहीं लेना है, लेकिन उसको सही रीति से चलाना है, सही रीति से उसमें बातों को, प्रभु का वचन डालना है और उसके हिसाब से अपने हृदय को चलाना है। हमेशा एक बात याद रखिए, जो हृदय में प्रकट होता है वही आपके जीवन में दिखाई देगा।
आपके और मेरे हृदय को गलत भावनाओं से, गलत चीज़ों से बचाना बहुत ज़रूरी है। आज सबसे ज़्यादा बुरी तरीके से कौन आपके हृदय को खराब कर रहा है? पहली बात आपको समझना होगा संसार, और संसार में रहने वाली चीज़, वो सारी चीज़ एक मनुष्य के हृदय को बहुत बेकार तरीके से खराब कर रही है। और यहाँ तक कि अभी सोशल मीडिया का समय है, सोशल मीडिया से भी बहुत प्रभाव हो रहा है, लेकिन आपको अपने हृदय की रक्षा करना होगा। और एक ही तरीका है, प्रभु का वचन। वचन आत्मिक रक्षा का सबसे बड़ा साधन है, यह बात आपको समझनी होगी। पवित्र आत्मा जो है आपके हृदय को, मेरे हृदय को शुद्ध और साफ रखता है। आत्मिक विजय जो है पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से मिलता है, आपकी ताकत से नहीं, आपके कामों से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करता है। नीति वचन 4 अध्याय उसका 23 वचन केवल एक सलाह नहीं, लेकिन परमेश्वर की यह आज्ञा है, आपको मुझे माननी होगी। आज जिस संसार में हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जिस संसार में हम अपने जीवन को लेकर चल रहे हैं, संसार हमारे हृदय को, हमारी संगति को, हमारे जीवन को पूरी तरीके से तहस महस खराब करना चाहता है। लेकिन वहीं पे प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के कलाम के हिसाब से चल के और उस पर जीकर अपने जीवन को व्यतीत करें। सो मैं विश्वास करता हूँ ये वचन से, बातों से आपके जीवन में, मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह बहुत से कार्य करें। जय मसीह की दोस्तों।